नौटंकी कला के प्रेमियों को और साथ साथ मैं अपने मेला मालिक को अपनी तरफ से प्रणाम करता हूं। उसके साथ साथ जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह स्थान बाबा भूरा बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। मैं बाबा साहब के चरण में मैं हाथ जोड़कर ये विनती करता हूं कि बाबा हम सब पर दया बनाए रखें। बाबूजी, सबसे पहले आप सब मेरी संगीती परिचय लीजिए कि मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं और मेरा क्या नाम है। बाबूजी, मैं ग्राम रामनगर का रहने वाला हूं। मैं ग्राम रामनगर का रहने वाला हूं और मेरा नाम कुंदन सिंह है। मुझसे मेरी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम सीमा था। बाबूजी, हम और सीमा जब बहुत छोटे थे तभी हमारे माता पिता यह दुनिया छोड़कर चले गए। हम और मेरी बहन माँ और पिता का प्यार नहीं पाए। मेरी बहन मेरी परवरिश की। जब मैं 5 साल का था तब मेरी बहन सीमा एक दिन मुझसे कहा कि मुन्ना चलो, आगे बस्ती है, वहीं पर एक भोलेनाथ की मंदिर है, आज भोलेनाथ का दर्शन कराएं। मेरी बहन भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए गई, लेकिन अचानक वहां पर अजय प्रताप सिंह आ गया और मेरी बहन को बहुत धमकाया चमकाया और मेरी कनपट्टी पर बंदूक लगा दिया कि अगर आज तू मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं तेरे भाई को जान से मार दूंगा। मेरी बहन डर दबाव में आकर उसकी बात मान ली बाबूजी, और वो मेरी बहन से शादी करके अपने देश चला गया। मैं अकेला वहीं पर रो रहा था। अचानक बहुत बड़ा तूफान आया बाबूजी, बहुत बड़ा तूफान आया। उस तूफान में कितने घर बेघर हो गए, कितने माँ अपने बच्चों से अनाथ हो गई। बाबूजी, मैं वहीं रो रहा था और अचानक देखा कि एक बच्चे की आवाज आ रही है। मैं आगे बढ़ा तो देखा कि वह बच्चा नहीं बल्कि बच्ची थी। वह अपनी माँ के लाश के सामने बैठी हुई थी और रो रही थी। जब मैं उसे देखा तो मैं भी रोने लगा कि एक दिन मेरे माता पिता हमें छोड़कर चले गए। मेरी बहन मेरी परवरिश की, मेरी बहन भी मुझे छोड़कर चली गई। आज उसी तरह से इस बच्ची की माँ भी इसे छोड़कर चली गई। मुझे दया आया बाबूजी, और उस बच्ची को अपने गोद में उठा लिया और अपने घर ले आया। उसे नहलाया धुलाया तो क्या देखा कि उसके दाहिने हाथ में रेखा लिखा हुआ था। मैं उस बच्ची का पालन पोषण किया। वह बच्ची आज मुझे पिता का दर्जा देती है, मैं उसे बेटी का दर्जा देता हूं। वह मेरी बेटी रेखा सयानी हो गई है, इस समय अपनी पढ़ाई कर रही है। मेरी बेटी जहां भी रहे हमेशा खुश रहे। लेकिन क्या बताओ, मेरा एक दोस्त है, उसका कोई पता नहीं चलता कि वो कहाँ रहता है। मिल जाता है तो थोड़ा दिल में तसल्ली आ जाती है। कुंदन भैया राम राम। राम राम। और कैसे हो भैया? भैया हमको भले आप बताओ, आपका तबीयत पानी कैसे बा? भैया इस समय तो मेरी तबीयत पानी बढ़िया चल रही है भैया। भैया हमार तो कुछ गड़बड़ चला था,
जब शाम की खाना खाए के लेटे रहे थोड़ा सा चाट ले थी। क्या चाट लेते हो? शहद। तो ऐसा क्यों नहीं कहते भैया कि मैं शहद चाट लेता हूँ? राहत में खांसी का आराम मिल जाता। अच्छा हाँ भैया। ऐसा है भैया? हाँ भैया। ये ठंडी का समय चल रहा है। हाँ। इसमें अगर अपने शरीर का बचाव नहीं करोगे तो खांसी आएगी, जूड़ी आएगा, बुखार आएगा। हाँ भैया। इसलिए थोड़ा बचत करो, खाने पीने का परहेज करो, ठीक है ना? होता था भैया आजकल बथुई और सरसों के साग खाए तो सेहतिया अरे सही हो क्या बात है, अगर एका खाबा ने कौनो दुखाई तोहरे न वही तो सोचता था भैया आजकल वही व्यवस्था करत रही थी। यही चीज आजकल हमारा वो उस्ताद खाता है, देखा कितना टाइट है भैया। हाँ भैया। मेरी बेटे रेखा पढ़ने के लिए गई है। हाँ। और अभी तक आई नहीं ना, तो भैया थोड़ी देर इंतजार करोगी क्या? थोड़ी देर इंतजार कर लिया जाए। अच्छी बात है भैया। लेकिन उसके साथ साथ मैं सोच रहा हूं कि हमारे भाई लोग आए हैं, इन सबके सामने कोई गेट पे हम कहा हमारे मुहना बतिया खुदा छीन लिया भैया। हम कुछ कहा था ना तब तक हाँ सर, आप सबके सामने लव पुरुष श्री बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में एक गीत पेश है कहारवा में। अरे लिख के बाबा साहब भारत के संविधानवा सपनवा बाबा साहब होई। हमारे माननीय मास्टर राजू पटेल हमारे भैया के कहरवा पे खुश होकर ये 51 रुपए स्पेशल दे रहे हैं। हमारी पार्टी मास्टर जी को बार बार नमस्कार या प्रणाम करती है। मेरे से मास्टर साहब को नमस्कार करके और आशीर्वाद की कामना है। पढ़ने योग्य हुए जब बाबा कुछ भी समझ न पाए,
साहब महारानी दिन सेमरा बीरभानपुर वाले भैया आपको इस कहरवा को सुनते हुए 21 रुपए आपके लिए स्पेशल दे रहे हैं। हमारी पार्टी साहब को बार बार नमस्कार करते मेरी तरफ से चाचा जी को नमस्कार पहुंचे और आशीर्वाद की कामना है।
मेरी बाबा साहब के बारे में गीत खत्म हुई। चलो थोड़ी देर बैठ के इंतजार के जा बहन आती होगी, क्योंकि मेरी बेटी आती होगी। मेरी बहन आती। भैया नमस्ते। और बेटा हो और भैया का हालत बा? हमारे सब हेल ठीक भाई, अपन बतावा ये कहो कि तैयारी बनाया का बेटा, बड़ी सज्जित है जी आज या अभी तैयारी बना के नहीं आई हूँ। हाँ। लेकिन इसके पहले मुझे तैयार होकर जाना है। एक तोहरे चेहरे तो ऐसे मुस्कान है कि जरा कुछ तैयारी कहूँ बनावे सोचे भैया अभी हाँ। तो मैं काले से आई। अच्छा। और बस्ता घर में रखी हूँ। हाँ, हाँ। हाँ, ये खाना बनाकर इसलिए कि बड़े भैया कहाँ हैं? बड़े भैया की छोड़ो, ये बताओ कि बाबूजी कहाँ पर है? पहले ये बताओ। ऐसा है, चला आपके पापा जी आपके इंतजार करता है। यानी पापा जी मुझे इंतजार। हाँ आओ जल्दी चला। चलो सबसे आओ। पहले पापा से इंतजार। हाँ आओ। चढ़ो में रखा बेटी का प्राण स्वीकार हो। खुश रहो मेरी बेटी रेखा। ये बताओ कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? पापा बोलो। मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है पापा। रेखा, मैं हमेशा यही चाहता हूं कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बने, मेरा नाम करे और अपना भी नाम करे। इसलिए तेरी पढ़ाई में किसी प्रकार से कोई कमी नहीं होने दे रहा हूं। पापा बोलो बेटी। मैं तो यही सोचती हूँ पापा कि जब से मैं पैदा हुई हूँ पापा, माँ को तो जानती नहीं, लेकिन माँ बाप का प्यार आप खुद ही दिए पापा।
सही कह रही हो बेटी। आज जो कुछ भी हो मैं ही हूं। मुझे अपना बाप समझो, मुझे अपनी माँ समझो, क्योंकि माँ और बाप का प्यार मैं ही दे रहा हूं। हाँ पापा, खुश तो हो ना? लेकिन पापा मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है पागल? पापा मैं आपसे 2 दिन का इजाजत लेना चाहती हूँ पापा। 2 दिन का इजाजत? 2 दिन का इजाजत इसलिए पापा हाँ? कि मैं अपनी सहेली के यहाँ जा रही हूँ। अरे पागल, तू पढ़ लिख रही है, अगर इस तरह से तुम घूमेगी, सहेलियों के घर जाओगी, वहां मिलोगी, तो तुम पढ़ाई क्या करोगी? नहीं ऐसी बात नहीं पापा, पढ़ाई भी हो रही है, साथ में मेरी सहेली रहती है और उसके बगैर मेरा दिल नहीं लग रहा है पापा। ठीक है बेटी, अगर तू अपने सहेली के घर जाना चाहती हो, अपनी सहेली से मिलना चाहती हो, तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। अगर 2 रोज की इजाजत मांग रही हो तो जाओ, शौक से जाओ अपने सहेली के घर और उससे मिलकर अपने घर आराम से जाओ और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। जी पापा, ठीक है पापा, मैं खाना बना के आपको इंतजार कर रही थी, लेकिन आप यहाँ चलिए पापा, चलिए घर में आपके खाना निकाल रही हूँ, चलिए मैं आ रही हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। संतलाल भैया कहाँ गया? संतलाल गए का कहूँ, क्या बताऊं? आया कहा? आएंगे। कस ठंडी लागत बे का आगे का आगे बैठा रहे। आचे के आगे बैठा रहे। ए नील, का बताई, हम जौने विद्यालय में पढ़ी थी ना, का बताई, एक ही अनुराग नाम के खी लड़का बा, लड़की अनुराग नाम का लड़का बा। मैं मन ही मन में उससे प्यार कर बैठी, लेकिन उससे जब मुलाकात होती है तो मैं उसे कह नहीं पाती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। दिल कहता है, मुंह कह नहीं पाता। पागल हो गए हो। लेकिन जब भी मुलाकात होती है मैं उससे कह नहीं पाती। लेकिन चलो, सबसे पहले मेरी एक सहेली है, आज लगभग 10 दिन से कॉलेज नहीं आ रही, 10 दिन से कॉलेज नहीं आ रही, और चलो उसके घर चलती हूँ, सहेली पूछती हूँ कि आखिर कॉलेज क्यों नहीं आ रही हो। काहे नहीं, सही कह दिया बिटिया, चलो उनके घरे। चलो पूछा काहे कॉलेज नहीं आवत बाटे। का संतलाल, का तो उसे बताए तू तो गायब हो जात है। का करी, अंदर बाहर सगर देखेगी बा फरवरियत रहा भाई भा। तोरे कुछ समझ में नहीं आया फरवरी के। अच्छा अच्छा, हाँ, का कहे चाहिए? चलो सबसे पहले अनुराग से मिलती हूँ, उसके बाद ठीक ठीक है ठीक है। मिलने की तुम कोशिश करना। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है।
ये आएंगे संतलाल बीडीसी रामगढ़ वाले। 21 रुपया पुरस्कार बा। हरे राम हो गजब मालवा। जब भी तेरा